अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे दो चीजें डिस्कस करूंगा। पहली चीज, नेक्स्ट 33 डेज का रोड मैप क्या होना चाहिए, हर सिंगल डे क्या क्या करना है, कैसे करना है और कितनी रिविजन होंगी। छह क्वालिटी रिविजन कैसे कंप्लीट करनी है। और एमडी कैट जब आप देने जाओ तो सारा पीएमडीसी का सिलेबस आपके माइंड में ताजा क्वालिटी के साथ कैसे हो सकता है। और दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट, एलडब्ल्यू 2026 का आखिरी तोहफा आप सब बच्चों को दे रहा है और वो आपका हो सकता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी एलडब्ल्यू आपसे चार्ज नहीं करेगा। 5 to 180 रिविजन एंड टेस्ट सेशन का पूरा बैच जिसकी असल कीमत 8,000 रुपीज है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। फोकस होकर बैठ जाओ, नोट्स लो, हर एक बात जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझनी है, दिमाग खोल के समझनी है। और अगर लेजीनेस में अभी भी हो ना तो मेरे भाई वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर लेजीनेस खत्म करने का इरादा कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर अभी तक लेजीनेस में हो तो फिर आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। फोकस से सुनना है हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि 100% फ्री बैच होगा, 1 रुपया भी एलडब्ल्यू चार्ज नहीं करेगा। क्या कोई कंडीशंस होंगी तो कंडीशन होंगी और ये आपके लिए फायदा होगा। इसमें एक एलडब्ल्यू का फायदा उसके विजन के लिए और दूसरा फायदा आपके लिए, और ये हर बच्चे के लिए बहुत आसान कंडीशन होंगी। और ये हम कब बता रहे होंगे, क्या इस वीडियो में बताऊंगा या फिर मैं 19 अगस्त को रजिस्ट्रेशन डे वाले दिन बता रहा हूं, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशंस लाइव हो जाएंगी। 18 अगस्त को क्या होगा, 18 अगस्त, आज क्या है 17 अगस्त, 18 अगस्त को मैं आपको यह बताऊंगा कि आपने रिवीजन करनी कैसे है, इस पूरे प्लान में आपने किस तरीके से रिवाइज करना है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू मेक शॉर्ट लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है। जब आपको यह समझ लग गई तो आपको यह भी समझ लग जाएगी कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे बनानी है। तो कल आपको ये एक ही वीडियो में दो चीजें कवर हो जाएंगी। 19 अगस्त को रजिस्ट्रेशन डे ओपन हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम में आपकी रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगी। और एलडब्ल्यू का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना लाजमी। अब आती है 33 डेज रोड मैप की बारी। 18 से 20 अगस्त तक आपने क्या करना है। सबसे पहले चीज को समझो कि आप में से हर बच्चा मुख्तलिफ कैटेगरी का है। आपको जब एमडी कैट डिले की खबर मिली तो क्या आप पूरे डिसिप्लिन थे, क्या आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने कोशिश की अपने बैकलॉग्स कवर करने की, आपने कोशिश की जो चैप्टर आपने कवर नहीं किए थे उनको कवर कर सकूं, राइट। लेकिन क्या वो 100% उस महारत के साथ हुए हैं? नहीं। तो रिवीजन आप किसी से करते हो जो आपको चीजें आती होती हैं, जो आपने एक बार पढ़ ली होती हैं। एलडब्ल्यू आपको पहले 3 बोनस डेज देगा, फौरन नहीं स्टार्ट करेंगे हम। 3 डेज आपको 18, 19, 20 3 दिन बैकलॉग रिकवरी डेज। कैसे करना है, इसमें प्रायोरिटाइजेशन करनी है। लिखो, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने देखना है कि मेरे वो कौन से चैप्टर हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स में से वो मेरे पास कौन से चैप्टर्स हैं जो मुझे आते ही नहीं हैं। पहली कैटेगरी वो। अगर आपको आते हैं, सारे आते हैं तो ठीक है, कैटेगरी मैं बना रहा हूं, आप किसी ना किसी कैटेगरी में फिट होते जाओगे और आपकी एक लिस्ट बनती जाएगी। पहले वो चैप्टर्स जो आपको 100% नहीं आते, उसके बाद वो चैप्टर्स जो आपको 70% आते हैं, 30% नहीं आते। क्या मतलब ये आपने उसके लेक्चर्स लिए हैं, क्या पता आपने उसके नोट्स नहीं पढ़े हुए, क्या पता आपने उसके टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किए हुए, तो उसके बाद वो वाले चैप्टर्स आते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। ये आपने वर्किंग करनी है, कि वर्किंग आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी कैटेगरी वो जो आपको 50% आते हैं, 50% नहीं आते। फॉर एग्जांपल, आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, आपने नोट्स भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए हुए। तो उसके बाद चौथी कैटेगरी कि आपने लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, नोट्स भी पढ़े हुए हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी किए हुए हैं, लेकिन कोई मिस्टेक्स वगैरह पे गौर फिक्र नहीं किया, जस्ट खाना पूरी की हुई है, बिकॉज उसका टाइम कम था। पता है मुझे इस चीज का। उसके बाद पांचवी कैटेगरी ये कि आपने सब कुछ किया हुआ है लेकिन वो दिमाग में ताजा नहीं है। तो अब अगर आपकी सारे के सारे नहीं आते आपको, मतलब सारे के सारे जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, आप इन्हीं में फॉल करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे जो आपको 100% नहीं आते, कुछ चैप्टर्स ऐसे जो आपको 70% आते हैं, 30% नहीं आते, तो आपने प्रायोरिटाइज करना है। लिस्ट बनेगी 100% वाले चैप्टर्स पहले जो नहीं आते, 70% वाले बाद में, ठीक है। जो 30% आपको आते हैं, उसके बाद 50% वाले चैप्टर्स जो आपको आते हैं, 50% नहीं आते, उसके बाद वाले चैप्टर्स जो आपके रिवीजन कमजोर है, पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस भी किया हुआ है, लेकिन रिवीजन कमजोर है। लिस्ट बन गई,
अपने 3 डेज को आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिवाइड करोगे। अभी आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं करनी, अभी हमने फौरन रिवीजन नहीं स्टार्ट करनी। जब ये 3 हो गए, अब फॉर एग्जांपल आपकी सूरत, ये तो मैंने बताया ना, जिस बच्चे की सूरत इतनी खराब थी, अब इस बच्चे की सूरत अच्छी थी, तो वो इन डेज में क्या करेगा? भाई रिवीजन स्टार्ट कर दो, आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो इसमें अपनी। आपको इन डेज के अंदर एटलीस्ट अपना पहला क्वार्टर रिवाइज कर लेना चाहिए। खैर फॉर एग्जांपल मुझे कोई बच्चा कहता है सर जी हमने ये सारे डेज यूटिलाइज कर लिए, फिर भी कुछ रहता है, अब एक ये कैटेगरी भी होगी, फिर भी कुछ रहता है, फिर शहजादे आपने उसको साइड पे नोट कर लेना। वो इतना ज्यादा नहीं होगा डेफिनेटली, अब बिकॉज आपको डेज पहले भी मिले हैं, ये 3 दिन ये भी मिल गए, तो अब आपने वो साइड पे लिख लेने हैं। सिस्टम नहीं तोड़ना, एलडब्ल्यू के सिस्टम के साथ चलना। इसकी रीजन ये है कि सिस्टम तोड़ दोगे ना, डिसिप्लिन कौन रखेगा? जब सिस्टम नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। जब सिस्टम नहीं होगा आपको प्रेशर डेवलप नहीं होता कि भाई मैंने काम कंप्लीट करना है। डिस्ट्रैक्ट रहते हो आप, इधर उधर स्क्रॉल करते रहते हो, सोचते रहते हो, दीवारों की तरफ देखते रहते हो। तो ये चीज याद रखना, अगर कुछ रह भी जाए तो साइड पे लिख लेना, उसको कवर कर लेंगे। अब बारी आती है 3 डेज हो गए, तो अब मुझे बताओ, और एक और चीज, आपकी रजिस्ट्रेशंस कब ओपन हो रही हैं? 19th को, तो 20 आपका ये लास्ट डे होगा बैकलॉग रिकवरी डे का। 19 को ओपन हो जाएंगे रजिस्ट्रेशंस, 20 आपके पास 24 से 48 आवर्स होंगे, याद रखिएगा आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। 21 ऑफ अगस्त। अब ना बहुत फोकस से मेरी बात सुननी है। अब 21 ऑफ अगस्त का सूरज निकल गया है। आपका पहला गोल क्या है? आपका पहला गोल ये है कि आपने पूरे पीएमडीसी सिलेबस का पहला 25% हिस्सा स्ट्रॉन्ग करना है। पहले हमने इसको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे बनानी है, मैं आपको ये बताऊंगा कल की वीडियो में। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब 21 ऑफ अगस्त, 22, 23, 21 से लेके 23 तक आपके पास क्वार्टर 1 के प्रिपरेशन डेज होंगे। एलडब्ल्यू आपको हर दिन का ब्रेकडाउन भी दे देगा कि आपने हर दिन क्या कवर करना है। हम आपको ये सारा प्लान पहले ही प्रोवाइड करेंगे, बेफिक्र हो जाओ। अब जब आपने प्रिपरेशन कर ली, अब आपने जब अपना पूरा दिन उसको किस तरीके से रिवाइज करना है कल पता लग जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है साथ कल पता लग जाएगा। ये भी प्लान की वीडियो है, अगर मैं सारा कुछ इसमें बताने लग गया तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। उसके बाद आपका क्वार्टर 1 का टेस्ट डे आएगा। अब डेफिनेटली शाम या रात को होगा आपका टेस्ट, ऐसी है ना, तो उस मतलब कि पूरा दिन आपके पास किस चीज के लिए होगा? अब क्वार्टर 1 आपने इस वक्त इसमें सारे चैप्टर्स को किए थे, अब वो आप इसमें रिवाइज करोगे। कैसे करोगे? शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू करोगे। वो कैसे बनेगी वो कल पता लग जाएगी। अब शहजादे एक चीज याद रखो कि इसमें आपने डिफरेंट चैप्टर्स रिवाइज कर रहे होना है, तो एलडब्ल्यू आपको इस ड्यूरेशन के अंदर हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा होगा, उसकी रिटन डिटेल्ड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और उसकी डिटेल्ड लॉजिकल वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहा होगा। मतलब आप इस ड्यूरेशन में क्वार्टर 1 की प्रिपरेशन डेज में चैप्टर वाइज टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे होगे। 21 से 23 अगस्त, पहले 3 दिन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आप क्वार्टर 1 का टेस्ट डे डन। टेस्ट देने के बाद आपने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, मिस्टेक्स को कैटेगराइज करना है। आपने कैटेगराइज कैसे करना है? आपने देखना है जो मेरी मिस्टेक्स आई वो क्या थी, क्या वो मैंने गेस लगाया था, क्या मुझे फैक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन थी, मुझे डाटा जो मेरा इंफॉर्मेशन बेस था, क्या उसमें कमी थी, या फिर मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे, या फिर क्या था। उसको प्रॉपर कैटेगराइज करके आपको पता होना चाहिए कि उन चैप्टर्स में आपकी वीकनेसेस क्या है और उसको फौरन आपने करेक्ट कर लेना है। अब शहजादे एक चीज याद रखो, रिवीजन में सिर्फ जो आपने चैप्टर्स रिवाइज किए होंगे वो नहीं आते, रिवीजन में आपका टेस्ट भी आता है। आप जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और जो स्पेसिफिक एमसीक्यूज की वीडियो एक्सप्लेनेशन देखोगे वो भी आपके रिवीजन में आते हैं। अब एक चीज याद रखो, वीडियो एक्सप्लेनेशन लास्ट में नहीं, आप सारी देखो। आप उसकी देखो जो गलत है आपके एमसीक्यूज, साथ आप उनकी देखो जो आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल हो सकता है। बिकॉज़ एलडब्ल्यू की जो वीडियो एक्सप्लेनेशन होती है वो लॉजिकल होती है, वो अच्छी होती हैं, तो वो क्वालिटी वाली होती हैं, आपको उसमें से और चीजें मिल सकती हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। तो क्यों ना आप वो देखो कि ये वाले एमसीक्यूज कुछ इस तरह के एमसीक्यूज देखो कि हाँ मुझे इसमें से वैल्यू मिल सकती है, मैं इनकी भी वीडियो डिस्कशन देख लेता हूं। और साथ इस तरह के एमसीक्यूज जो आपको लगेगा मैंने गेस किया था, मेरा कॉन्सेप्ट कुछ तगड़ा तोड़ा नहीं है, बस मैंने अपने माइंड में कुछ चीजें थोड़ी बहुत चीजें सेट की हुई, उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर लगा दिया, मुझे पता करेक्ट था, हो गया। इस वाली एमसीक्यू की भी आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखोगे, इस महारत के साथ चलना है आपने, समझ आई ना। सारी देखने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो आपको एक चीज पता लग गई कि सिर्फ चैप्टर को पढ़ना वो रिवीजन नहीं है, टेस्ट अटेम्प्ट करना, मिस्टेक्स को सीखना ये भी रिवीजन है।
और इसको मैं साबित करूंगा अगले आने वाले दिनों में कि टेस्ट से भी रिवीजन कर रहे होगे आप। बहुत जरूरी है ये, बिकॉज आपके पास दिन कम है, ठीक है, आपने 30 दिनों में रिवीजन करनी है। अच्छा, अब उसके बाद आता है अपना 25% हिस्सा यहां पे 2 बार रिवाइज हो गया है, एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में जब आप रिवीजन करनी थी शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू। अब एक 25% हिस्सा हमारा 2 बार रिवाइज हो चुका है। अब आती बारी 25 से 27, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त। अब आपने जो पीएमडीसी के पूरा जो सिलेबस है उसका दूसरा 25% हिस्सा क्वार्टर 2, इसके प्रिपरेशन डेज आपको मिलेंगे। हर दिन में क्या क्या चैप्टर्स डिवाइड होंगे वो एलडब्ल्यू की तरफ से आपको मिल जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। 28 अगस्त को उसी 25% हिस्से को आप दोबारा यहां पे रिवाइज करके शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू अपना टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। और रिवीजन में 2 चीजें आती हैं, एक तो पढ़ना, एक तो टेस्ट वाली रिवीजन में काउंट नहीं कर रहा, जो टेस्ट से आपकी रिवीजन हुई है बस वो आपको माइंड में होना चाहिए उससे, बिकॉज उस डे में आपने रिवीजन तो करनी है ना टेस्ट करने के लिए, वो तो एक रिवीजन है, तभी तो वो 25% हिस्सा एक यहां पे रिवाइज हो रहा है और एक यहां पे रिवाइज हो रहा है। फिर आप टेस्ट भी दोगे तो टेस्ट से भी आपकी चीजें मेमोरी में जाएंगी डेफिनेटली। आप वही चीजें तो एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ रहे हो, वही चीजें हैं जो आप एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ोगे, सिंपल, ठीक है। यहां तक आपने क्या किया है, यहां तक आपके पीएमडीसी सिलेबस का पूरा 50% हिस्सा 2 बार रिवाइज हो चुका है। ये 2 टाइम्स हुआ है अभी, याद रखना 2 टाइम्स हो चुका है। 29 अगस्त आती है। अब क्या करना है, हमने क्या किया, हमने क्वार्टर 1 को हुए हमें कितने दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए थे, ऐसे ही है ना, 4 दिन हो गए थे ना। अब 4 दिन हो गए, हम दोबारा क्वार्टर 1 को पकड़ के हिट करेंगे। इसको हम नाम देते हैं क्वार्टर 1 सेकंड शॉर्ट डे। सेकंड शॉर्ट का मतलब दूसरी बार क्वार्टर 1 को हिट करने लगे हम। 2 बार रिवीजन हो चुकी हैं, ये तीसरी रिवीजन होगी किसकी, पहले 25% हिस्से की। और उस दिन आप क्वार्टर 1 रिवाइज करोगे, उसी दिन हम आपको क्वार्टर 1 का एक न्यू टेस्ट देंगे। जो यहां पर टेस्ट था और जो यहां पर टेस्ट है वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, और वहां पे हर एमसीक्यू डिफरेंट होंगे, लेकिन होंगे किसमें से, क्वार्टर 1 में से। तो अब 25% हिस्सा तीसरी बार भी रिवाइज हो गया, टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो टेस्ट से भी वो सारी चीजें आपको रीइंफोर्स होंगी। एमसीक्यूज बहुत प्रैक्टिस करने हैं क्वालिटी वाले, वो एलडब्ल्यू की जिम्मेदारी है। आपको पूरा 8000 का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 29 अगस्त हो गई, 30 अगस्त आती है, क्वार्टर 2 सेकंड शॉर्ट डे। क्वार्टर 2 जो ये था दूसरा 25% हिस्सा पीएमडीसी सिलेबस का, अब क्वार्टर 2 को दूसरी मर्तबा उस सेकंड शॉर्ट डे हमने रखा, जो कि एक्चुअल में तीसरी रिवीजन है, तीसरी रिवीजन है, याद रखना। अब टेस्ट इस दिन सिर्फ क्वार्टर 2 का नहीं होगा, अब जब इसमें टेस्ट होगा ना, वो क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 दोनों का मिला के होगा। तो क्वार्टर 1 आपने पहले किया होगा, क्वार्टर 2 भी आपको साथ मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, क्वार्टर 1 दोबारा यहां पे टेस्ट के थ्रू हिट होगा, क्वार्टर 1 दोबारा यहां पे टेस्ट के थ्रू हिट होगा। क्वार्टर 2 चलो आपने रिवाइज किया, क्वार्टर 2 में टेस्ट में क्वार्टर 2 के एमसीक्यूज भी आएंगे, क्वार्टर 1 के भी डालेंगे, ताकि क्वार्टर 1 अगेन हिट हो आपके माइंड में। तभी मैंने बोला रिवीजन 2 तरह की है, एक जो आप रिवाइज करोगे, एक वो जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। तो मैं जो आपको यहाँ पे 3 गिना रहा हूं ना, 3 हो गई रिवीजन, ये मैं वो गिना रहा हूं जो आप खुद कर रहे हो। टेस्ट वाली मैं आपको नहीं गिना रहा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि वो भी रिवीजन है, वो वही आपका डाटा ही है जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिल रहा है। लॉजिकल है, सेंस बनती है कि नहीं, डन। अब ना, अब यहां तक आपने पीएमडीसी का पहला 50% हिस्सा 3 बार रिवाइज कर लिया हुआ है, और ये मेरे पास बनता है 30 अगस्त का दिन। आगे आओ, अब यहां पर आओ, ये भी आपने पहला 50% किया है, पहला 50% अच्छे से क्वालिटी से टाइम दिया आपने, रश नहीं किया आपने। हां, दिन कम है, सिलेबस ज्यादा है, और अच्छी बात है, दिन ज्यादा होंगे ना आप लोग ढीले पड़ जाते हो, लगाओ पूरी जान, पता लगे आपको, डिसिप्लिन रहोगे हो जाएगा। और अच्छी बात है ये, जितना आप हाइपर एक्टिव होकर करोगे उतना ज्यादा गेन करोगे आप, ठीक है। डिले जरूरी था, लेकिन आपने उसका गलत फायदा उठाया। 31 अगस्त से लेकर अब यहां तक पहला 50% हो चुका है। 31 अगस्त की सुबह होती है, सूरज निकलता है। 31 अगस्त, मक्खी की वजह से देखो ये ब्लू बन गया। अच्छा, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 31 के बाद 32 नहीं आता भाई, अगस्त का कितने दिन होते, 31 दिन होते। मैंने कैलेंडर देखा था जब मैं आपके लिए प्लान बना रहा था। 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 दिन किसके लिए, क्वार्टर 3 का प्रेप डेज, उसी तरीके से। अब 3 सितंबर को क्वार्टर 3 का टेस्ट डे होगा। सीक्वेंस वही है जो पहले था, तो मुझे यहां पे दोबारा बोलने की जरूरत
नहीं होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए वो चीजें आपने क्या करनी है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वार्टर 4 प्रैक्टिस, 7 को क्वार्टर 4 टेस्ट। अब ये जो पीएमडीसी का तीसरा 25% हिस्सा था और जो पीएमडीसी का चौथा आखिरी 25% हिस्सा, वो दो बार रिवाइज हो चुका है। उसके बाद अगेन हुई 8 सितंबर, अभी नाम्स नहीं आया 8 सितंबर और 9 सितंबर। 8 सितंबर को क्वार्टर 3 का सेकंड शॉर्ट डे हमने अगेन पकड़ना क्वार्टर 3 को। आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 उनको तो थोड़ी देर होगी, ये भूल नहीं जाएंगे। बेफिक्र हो जाओ, बताता हूं मैं क्या कर रहे हैं, बताता हूं मैं, टेंशन नहीं लेनी। 8 सितंबर क्वार्टर 3 का सेकंड शॉर्ट डे प्लस उसी दिन क्वार्टर 3 का टेस्ट होके डिफरेंट होगा, इससे याद रखिएगा ये डिफरेंट होगा, ठीक है, सही है। अब मेरे पास जो पीएमडीसी पूरे सिलेबस का तीसरा जो 25% हिस्सा था वो 3 बार रिवाइज हो चुका है। अब यहां पर क्वार्टर 4 था तो क्वार्टर 4 का भी सेकंड शॉर्ट है, लेकिन जब टेस्ट होगा तो क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 4 कंबाइंड होगा, तो क्वार्टर 3 अगेन टेस्ट की फॉर्म में हिट होगा। कुछ ना हिस्सा ये कुछ जब एमडी कैट तक पहुंचोगे बहुत फायदा होगा, सोल्जर बन जाओगे पूरे प्रिपेयर्ड। अब मेरी बात सुनो, अब जो पीएमडीसी पूरे सिलेबस का आखिरी 25% हिस्सा था वो यहां तक 3 बार रिवाइज हो चुका है। यहां तक आपने पूरे पीएमडीसी सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर लिया। शॉर्ट लिस्टिंग बहुत मैटर करती है, 3 बार रिवाइज कर चुके हो पूरा पीएमडीसी सिलेबस। ये क्या डेट बनती है? 9 सितंबर। 13 सितंबर को आपका नम्स है। आपका सवाल आएगा क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 उसको किए हुए सर जी देर हो गई है, समझ में आती है। ये क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का आखिरी दिन क्या था? 30 अगस्त। 30 अगस्त के बाद आपने क्वार्टर 3 स्टार्ट कर दिया था। कितने दिन हो गए मुझे बताओ? ये 9 सितंबर है ना। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को 11 डेज गुजर चुके हैं। सर डेट के अकॉर्डिंग तो 9 डेज बन रहे हैं। मैं अभी ये 2 डेज में आपको कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ, वेट करो। 11 डेज, 10 से 11 डेज, अभी थोड़ी कैलकुलेशन में अगर मसला हो ना तो ये ठीक कर लेना। 10 या 11 डेज आपके गुजर चुके हैं, तो आपको फील हो रहा होगा था थोड़ी सी वो डाटा रिटेनमेंट में थोड़ी वीकनेस हो सकती है। अभी आपने पता क्या है, अभी आपने क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 खत्म किया है 9 सितंबर को, ऐसी है ना। 10 सितंबर को एलडब्ल्यू आपको एक बैकलॉग दे देगा। अभी आपने सारा सिलेबस 3 बार रिवाइज किया है, तो हम आगे रश नहीं करेंगे, हम कहेंगे सुकून। इन सारे डेज में जो बैकलॉग कुछ बने होंगे, बनने नहीं देने। पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैंने पूरी जान मारनी और बैकलॉग मैंने बनने नहीं देना। लेकिन अगर शहजादे बन गए फिर तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एलडब्ल्यू का सिस्टम तोड़ दो और अपने ज्यादा रास्ता निकाल लो। उनको साइड पे लिखो, अपने जहां पे बैठ के पढ़ते हो वहां पे दीवार पे कोई पेपर लगा दो, उस पे इस तरह के टॉपिक्स लिखते रहो। ये दिन मिलेगा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, चारों क्वार्टर्स के लिए एक दिन मिलेगा, पूरी जान लगा के वो बैकलॉग खत्म कर लेना। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, लेजीनेस काहलीस को साइड पे फेंक दो। 30 दिन है, बहुत कम है। 33 डेज ज्यादा नहीं है। जितनी अच्छी रिवीजन होगी उसी के नंबर आने, याद रखना। अगर आपकी एमडीकैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बड़े लॉजिकल लेक्चर्स लिए हुए हैं, रिवीजन नहीं है ना, मल्टीप्लाई बाय 0, कोई फायदा नहीं है। तो रिवीजन तगड़ी होनी चाहिए। रिवीजन तगड़ी करने के लिए दिन कम है और अच्छी बात है, ज्यादा भी कम नहीं है, अच्छी बात है। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अब आपको अगेन वो हाइपर एक्टिवनेस के अंदर आना होगा। इस तरीके से आप पहले पढ़ रहे थे फुल डिसिप्लिन होके, जब एमडीकैट जल्दी हो रहा, जब एमडीकैट 16 अगस्त को हो रहा था, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है। अब ना क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को कितने दिन गुजर गए हैं? 10 से 11 दिन गुजर चुके हैं। तो अब क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 जो कि आपके पीएमडीसी का सेकंड हाफ था, पूरा सेकंड 50%, वो तो अभी आपने किया है 9 सितंबर को। तो नम्स के लिए क्या उसको रिवाइज करने की जरूरत है ना? वो आपने तगड़े किस्म का कर लिया है। तो मतलब आपने 10 को बैकलॉग कवर करो, उसी को पहले तगड़ा करो, और अगर पहले हाफ से भी कुछ चीज थी तो मतलब चारों क्वार्टर्स के लिए जो वीक चीजें थी या बैकलॉग थे उसको यहाँ पे कर लिया। 11 सितंबर को क्वार्टर 1 टेस्ट डे होगा। 12 सितंबर को आपका क्वार्टर 2 टेस्ट डे होगा। मतलब हम यहां पर आपका अगेन क्वार्टर 1 का टेस्ट लेंगे। यहां पे 12 को हम अगेन आपका क्वार्टर 2 का टेस्ट डे लेंगे। इस तरह क्वार्टर 1 रिवाइज करना शॉर्ट लिस्टिंग के साथ। शॉर्ट लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, कल वीडियो आ जाएगी कैसे बनाने हैं। 12 सितंबर को क्वार्टर 2 का टेस्ट डे होगा शहजादे। मतलब इन 2 दिनों में आपने अपने क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 मतलब पीएमडीसी सिलेबस का पहला 50% हिस्सा शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू अच्छे से रिवाइज करना है। उसी का टेस्ट आपने अटेम्प्ट करना है और ये एलडब्ल्यू आपको अगेन न्यू टेस्ट दे रहा होगा। अब जो नम्स के बच्चे हैं इन दिनों में, अब 13 को तो नम्स है,
तो नम्स के बच्चों ने इन्हीं डेज में एक्स्ट्रा चैप्टर्स करने हैं, एक्स्ट्रा चैप्टर नम्स एक्सक्लूसिव। अगर आपने नम्स में अपीयर नहीं भी होना, ये दिन आपने फॉलो करने हैं, बिकॉज क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 को पास हुए 11 दिन हो गए हैं, तो इससे आपका नम्स का भी ताल्लुक खत्म हो जाता है। अगर नम्स से ताल्लुक है तो भी अच्छा है, बिकॉज नम्स में अपीयर होना है और आपको ताजा करने पड़ेंगे। समझ आ गई? लेकिन नम्स की स्टूडेंटों के एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जो कि पीएमडीसी सिलेबस में नहीं है, लेकिन नम्स में है, करने हैं आपने। तो आपने फिर इन प्रायोरिटी में ये वाले चैप्टर्स रखने हैं, ठीक है। बाकी जो टाइम बचा उसमें आपने डिवाइड कर लेना है। बाकी टेस्ट में भी एमसीक्यूज होंगे तो वो रिवीजन अच्छी हो जाएगी। बारी आती है 13 सितंबर की। मुझे इस चीज का इल्म है कि कुछ बच्चे नम्स देते हैं, कुछ बच्चे नहीं देते। कैसे मैनेज कर रहे हैं? नम्स का जो डे है ना, नम्स एस्पायरेंट्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इस दिन में, नम्स का टेस्ट और एमडीकैट एंड्योरेंस डे। याद रख लो डेट, एंड्योरेंस डे जो एंड्योरेंस टेस्ट है वो आपका हो रहा होगा 13 सितंबर को। एंड्योरेंस टेस्ट शहजादे एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी सारी गलतियां, जो आपने लेक्चर्स लिए, जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए, जो आपने रिविजन्स की, जो आपने उसके बाद रिवीजन में भी टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए, उसके बाद भी जो कमी बेशियां रह गई सिंपल आपके सिलेबस की, आपको प्रूव करेगा एलडब्ल्यू, वो सारी आपको एक टेस्ट में मिल जाएंगी। कैसा होगा? मजा आएगा कि नहीं? कि वो सारी चीजें आपको एक टेस्ट में एलडब्ल्यू प्रोवाइड कर दे। अब ना तो नम्स तो ये शाम को होगा, तो आपने इस दिन टेस्ट और अगेन टेस्ट और गलतियां पता लग जाएंगी। कितना अच्छा होगा कि आपने जब आगे 13 से आगे स्टार्ट करना है, फाइनल 7 डेज की रिवीजन करनी है, आपको कोई गलतियां बता दे आपकी सारी पहले, ताकि वो जो फाइनल रिवीजन है वो आपकी इन गलतियों को दूर करके हो, इन गलतियों को अच्छे से समझ के हो। शहजादे समझ रहे हो सारा प्लान? अब अगर 13 सितंबर को नम्स था तो नम्स वाले ये करना है, अगर नम्स नहीं है तो क्या करना है? तो आपके 2 काम है। पहला, वीक चैप्टर डेज, मतलब आपने क्या करना है, जो बच्चा नम्स के लिए टाइम लगा रहा है आप सपोर्ट के वीक चैप्टर्स प्रायोरिटाइज करो कि पीछे जितना पढ़ लिया है लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स कवर करो और शाम को एंड्योरेंस टेस्ट दो। अब आपके पहले पूरा पीएमडीसी का सिलेबस भी रिवाइज है पीछे से, तो आप नम्स भी दे सकते हो, एंड्योरेंस टेस्ट भी दे सकते हो। और अगर नम्स नहीं दे रहे तो आप वीक चैप्टर डेज, वीक चैप्टर अपने कवर करने लग जाओगे, वीक चैप्टर्स अपने कवर करने लग जाओगे उस दिन, ठीक है। शहजादे अभी तक हमारी अभी तक बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। एक चीज आपको बताऊं मैं, हमारा पीएमडीसी का पहला 50% हिस्सा हमने 4 बार रिवाइज कर लिया है, इन 2 दिनों में किया नहीं है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो हमने कितनी बार किया है? वो 3 बार किया है अभी। तो मतलब पीएमडीसी का पहला 50% हिस्सा हमने कितनी बार रिवाइज किया है? 4 बार अभी तक। और पीएमडीसी का जो दूसरा हिस्सा है 50%, वो हमने कितनी बार किया है? 3 बार। ये अपने माइंड में रखना है, ये पूरी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब यहां पे आओ, लास्ट 7 डेज 14 सितंबर का सूरज निकल गया है, 14 सितंबर का सूरज निकल गया शहजादे। 7 दिन है, 7 दिन नहीं है, 6 दिन है। 7वें दिन आपका एमडी कैट है, 6 दिन है। 6 दिन में क्या करना है? 14 सितंबर का सूरज निकला, आपने पूरी बायोलॉजी करनी है। कैसे करोगे? अब इतने काबिल हो जाओगे कि आप पूरे दिन में पूरी बायोलॉजी को करो। आपने सारे चैप्टर्स बनाने हैं बायोलॉजी के और उनको डिवाइड करना है। शॉर्ट टेस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, सिंपल। उसके साथ आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है 180 मार्क्स का। क्या इसमें सिर्फ बायोलॉजी होगी? नहीं, इसमें आपके सारे क्या होंगे? सब्जेक्ट्स। अब आप जब बायोलॉजी को पूरा रिवाइज कर लिया, लेकिन उस दिन जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो मतलब आप बाकी भी साथ साथ रिवाइज करते चलोगे, बाकी भी साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे। आ जाओ 15 सितंबर पूरी फिजिक्स करनी है, 180 मार्क्स का टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ऑल सब्जेक्ट्स। समझ आई? 16 सितंबर आया, पूरी केमिस्ट्री करोगे, साथ 180 मार्क्स का टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट्स। तो वो टेस्ट के थ्रू रिवीजन जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, समझ आई? अब तो आपकी रिवीजन इस तरीके से टेस्ट भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप 6 रिवीजन कर रहे हो या 5 रिवीजन कर रहे हो, और टेस्ट की रिवीजन अगर आप मिलाओ ना तो 1-2 उसके भी ऐड कर दो, तो 7-8 क्वालिटी रिवीजन। डिसिप्लिन होना पड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इंग्लिश और LR और साथ 180 मार्क्स का टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट्स। आपने इन 4 दिनों में पीएमडीसी का पूरा सिलेबस एक बार दोबारा रिवाइज कर दिया है। तो अब मतलब पीएमडीसी का जो पहला 50% हिस्सा था वो पहले कितनी बार आपने रिवाइज करी हुआ था? 4 बार। तो इसमें आपने एक और बार किया तो वो 5 बार हो गया। और पीएमडीसी का जो सेकंड हाफ था वो पहले 3 बार था, तो अब 4 बार हो गया। तो मतलब पीएमडीसी का पहला हाफ अब 5 बार हो चुका है
और दूसरा 4 बार। बारी आती है 18 सितंबर की, 19 सितंबर की। 18 सितंबर को आपने 2 सब्जेक्ट्स करनी है, बायोलॉजी, फिजिक्स, लेकिन कोई नया एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर। मिस्टेक्स देख लो बेशक अपने पुराने एमसीक्यूज की, अच्छी बात है, वो देखनी है आपने। वो रिवीजन में वो भी आती है, रिवीजन में याद रखना। रिवीजन में सिर्फ ये नहीं आता कि आप बुक में जो देख रहे हो वही रिवीजन, नहीं, मिस्टेक जो आपकी पहले हुई थी चैप्टर की उसको भी देखना, वो भी रिवीजन, वो रिवीजन का पार्ट है। वो टेस्ट सॉल्व करना भी रिवीजन का पार्ट है, समझ आई। और 19 सितंबर को केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, कोई नया एमसीक्यू नहीं करना, कोई नया एमसीक्यू। इसकी रीजन ये है कि आपके माइंड ने जो कर लिया ना उसको पक्का कर लिया आपने बहुत तगड़े किस्म की। तो कॉन्सेप्ट्स बताने को मैं आपको 1000 न्यू कॉन्सेप्ट्स बता सकता हूं, 1000 न्यू एमसीक्यूज दे सकता हूं। जितना कर लिया पक्का करो, उसी नॉलेज में से आपने एमडी कैट क्रैक करके आना है। 20 सितंबर एमडी कैट क्रैक करना है, एमडी कैट क्रैक करना है, अपने माइंड में फिक्स कर लो ये शहजादे। अब फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, यहां पर भी आपने एक बार रिवीजन कर ली। मतलब पीएमडीसी का जो पहला हाफ है, पहला 50% है, वो आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया? 6 बार। और जो दूसरा 50% हिस्सा है वो आपने कर लिया 5 बार। ये आपकी क्वालिटी रिवीजन्स हो गई। और जब टेस्ट दे रहे होगे इन फॉर्म में, इन जबरदस्त तरीकों से, तो टेस्ट भी आपकी रिवीजन्स करवा रहे होंगे। शहजादे ये प्लान है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है? मेहनत करनी है बाप ने, जान लगा दो। टाइम नहीं है आपके पास इन फजूल चीजों का। ये जो आपकी सुस्त बॉडी है ना, ये अपना जिस्म जो आपका सुस्त हुआ होता है पूरा दिन, एक्टिव हो भाई, क्या हो गया है? ठीक है, देखो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी सुस्त हो सकता हूं, एक्टिंग करके दिखाऊं? ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आपका लास्ट 7 डेज का प्लान है। 14 सितंबर का जब सूरज निकलेगा ना, तो आपने एक कंप्लीट बायो करनी है 180। मेरे लिए भी पॉसिबल है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी इसलिए डाल रहा हूं, आपको पता लगे कि जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना। मेरे लिए वो कंफर्ट जोन था। हर इंसान के लिए कंफर्ट जोन अलग होता है। मैं आपको बस बोल रहा हूं एक्टिव हो। क्या पता आपकी एनर्जी लो ही हो, मतलब आप इस तरीके से ना बोलो, लेकिन आपने एक्टिव होना है। कहने का मकसद वो है, मकसद समझो मेरा, ठीक है शहजादे? ये सब कुछ था। कल वीडियो आएगी रिवाइज कैसे करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं। जब ये पता लग गया तो ये प्लान का आगाज कर लोगे ना। मैं आपको प्लान दे दिया, लेकिन आपको पता नहीं रिवीजन किस तरीके से करते हैं, पता ही नहीं है शॉर्ट लिस्टिंग करते कैसे, कोई फायदा नहीं। पहले बताऊंगा, बिकॉज आप लोग गलत तरीके से रिवीजन कर रहे होते हो, आप गलत तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे होते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद परसों 19 अगस्त को आपको व्हाट्सएप चैनल LW का शहजादे ज्वाइन करके रखना है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में पिन होगा, या LW के यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल में चले जाना, वहां पे लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम के भी, व्हाट्सएप चैनल के भी। LW की फैमिली का अगर हिस्सा बनना है तो LW के जितने ऑफिशियल हैंडल्स उनको फॉलो करके रख लो। यहां पर एक्टिव रहना। 19 अगस्त को ये पूरा बैच इस प्लान के साथ, इस पूरे प्लान के साथ LW आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया। 2 कंडीशन होगी, ये 19 अगस्त को पता लग जाएंगी आपको। 19 अगस्त को 2 कंडीशंस भी पता लग जाएंगी, और इसकी रीजन है, हमने एक बार आपको गिफ्ट दिया था शाहीन बैच, लोगों ने कदर नहीं की, उसकी कदर नहीं की, तो कुछ कंडीशंस होंगी वो आपको फॉलो करनी होगी। नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, वो आपकी भलाई के लिए है। 19 अगस्त इस दिन आपकी जो आपका रजिस्ट्रेशन डे है, कंप्लीट डिले ना करना प्लीज। 21 को आपने स्टार्ट करना, आपको पता नहीं इस चीज का, तो ये रजिस्ट्रेशन डे है, और साथ आपको 2 कंडीशन पता लग जाएंगी। जितनी जल्दी कर लोगे उतना जल्दी आपका फायदा है। शहजादे मुझे इजाजत दो, अपने भाई को। खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करो। जिंदगी आसान नहीं होती, सब कुछ आसान होता सबको मिल जाता। मैं हमेशा बोलता हूं सब कुछ आसान होता सबको मिल जाता। आप स्ट्रेस में जाते हो ना, आप डिसअपॉइंट होते हो ना, आप मायूस होते हो ना, डिप्रेस होते हो ना, ये रीजन है, तभी आपको कामयाबी नहीं मिल रही। अगर आप देख रहे हो ये तो डिप्रेस हो रहा है और ये तो टेंशनों में जा रहा है, वो एक बार मजबूत बनो तो सही, देखना फिर कामयाबियां आपके साथ साथ आपको मिलने लग जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।